पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। पीटीआई मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में शरीक है। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के फैसले समझ से बालतर हैं। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। बैरून मुल्क चलने वाले बयानात को गौर से देखना होगा। हमारे लिए मुल्क की हुर्मत, इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्तफा कमाल ने फौज और अवाम में फासलों का पीटीआई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा, फौज किसी एक पार्टी नहीं, मुल्क की फौज है। बानी पीटीआई फौज के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फौज ही थी जो 8 गुना ज्यादा ताकत से लड़ी, उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, पीटीआई की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। बानी पीटीआई की बयानबाजी कौमी सलामती और दिफा को संगीन खतरे में डाल रही है। पीटीआई का बयानिया एक शख्स नहीं, इदारे के खिलाफ है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा रहे हैं। बानी पीटीआई ने फोर्सेस पर हमला करने वालों को अपना भाई करार दिया। साबित हो गया, पीटीआई को भारत और इसराइल से पैसा आया है। मुल्क की सालमियत से खेलने वाला गद्दार और ज़हनी मरीज तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाबिले कबूल हैं। झूठ और मुनाफकत तहरीक इंतशार का वतीरा बन चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का एक्स पर पैगाम। कहा, DGISPR ने दुरुस्त कहा, इंतशारियों ने हमेशा फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की। शख्सियत परस्ती और सियासी मुफाद की खातिर ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। मार्का हक जीतने वाली फौज को बदनाम करके दुश्मन के बयानी को फरोख दे रहे हैं। जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। केपी के अवाम मुल्क दुश्मनों के खिलाफ DGISPR के वाज़ेह मौक़िफ़ के हामी। शहरियों का कहना है, फौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से बदतर और मुल्क के गद्दार हैं। शहीदों का मजाक उड़ाने, जाली तस्वीर बनाकर बेहुदा बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी इजाफी कानून या दलील की जरूरत नहीं। आलमी मीडिया मखसूस अनासर का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फील्ड मार्शल के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। एक्स सर्विस मैन सोसाइटी का कहना है, पीटीआई भारत और दहशत गर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की सहूलतकार बन चुकी, पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई का मुल्ज़िम है, उसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ साबित किया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करता है। मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती का सतून है। पाकिस्तानी इदारे मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा वाराना महारत को साबित किया। भारत गुमराहकुन रिमार्क्स देने के बजाय फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हम अपनी खुदमुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाक सरजमीन से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 12 दहशत गर्द हलाक। खारजी दहशत गर्दों के ठिकाने से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशत गर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीबकारी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऑर्गेनाइज्ड फौज है, एक मजबूत दलेर सिपहसालार है
उसकी मौजूदगी में या इस ऑर्गेनाइज फौज की मौजूदगी में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि केपी में जो लोग हैं वो कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि वो अपना निज़ाम मुसल्लत करेंगे इस कौम पर कि अपनी मर्ज़ी का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उधर कौम परस्ती के नाम पर आप कि अगर ये थॉट प्रोसेस से आप गुजरे तो बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के ज़रिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया, रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहते हैं उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों का रियासत के आगे हथियार डालना खुश आइंद है। डेरा बुख्ती में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं, हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी को मशवरा है अपने काम पर फोकस करें। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। केपी के अवाम के रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबतों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राब्ते का मुजाहिरा किया। खारजा मुहाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। PTI ने 4 साल में मुल्क उजाड़ दिया। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में तकरीब से खिताब। कहा लोगों की इज्जतें उछालने वाले अंजाम को पहुंच रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में हर शोबा तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर आला ने अवाम की जान पर कब्जा माफिया से छुड़वा दी। पंजाब में होनहार तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने कोटली सतिया के लिए अस्पताल का तोहफा दिया। मरी में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 शुरू कर रहे हैं।